नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी सुपर टेट में पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। आज होगा नदियाँ, महासागर, पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है पेपर में, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है, ठीक ना। भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, ठीक ना। इसकी जो चोटी की ऊंचाई है, जो गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज है, ठीक ना। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक ना। यह अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है यह। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत में स्थित K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह जो है K2 गाडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम श्रेणी में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी ऊंचाई है जो K2 की 8611 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार के पर्वतों के रूप में हुआ है? तो देखिए, जो हुआ है वलित पर्वत के रूप में, ठीक ना। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। यह भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से इसके जो अवसाद है वो मुड़ करके ऊपर की ओर उठने लगे थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है टोडा बेट्टा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है, ठीक ना। अगर अनाई मुड़ी पूछे तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह अन्नामलाई पहाड़िया में स्थित है, ठीक ना, अन्नामुड़ी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये धूपगढ़ जो है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पठार से क्वेश्चन, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, ठीक ना। इसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण यह 4500 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। इसीलिए इसको विश्व का छत कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित है। भारत का रूर प्रदेश किस पठार को कहा जाता है? तो रूर जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। देखिए, जहाँ पर कोयला, लोहा, अब्रक ऐसी खनिज संसाधन मिलते हैं वह रूर पर कहा जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार जो है भारत का दक्कन का पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो बस्तर का जो पठार है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक ना। यह पठार खनिज संसाधनों विशेषकर टीन और लोहे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नदिया से रिलेटेड क्वेश्चन, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है।
या वृद्ध गंगा के नाम से, ठीक ना। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को, देखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और भारत में जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो देखिए ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, भारत की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है वह नर्मदा और ताप्ती नदी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो सबको मालूम होगा कोसी नदी को, ठीक ना। यह हमेशा मार्ग बदलती रहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह जो है नील नदी। कौन सी? नील नदी, ठीक ना। 6650 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी है, ठीक ना, जो 6300 किलोमीटर है, चाइना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाद्वीप से प्रश्न आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? ये जो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक ना। तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर बर्फ़ की मात्रा बहुत हमेशा जमी रहती है, हमेशा रहती है, ठीक ना, इसलिए सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक ना। किस लिए क्यों कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है, ठीक ना, तो इसलिए प्रायद्वीप है और इससे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? तो पश्चिम महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है, ठीक ना। अमेजन की विशाल वर्षा वनों के और वह जैव विविधता के कारण दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागर से रिलेटेड, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो देखिए जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है प्रशांत महासागर है, ठीक ना, जो 10,994 मीटर क्या है? गहरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह आकार का महासागर कौन सा है? तो यह आकार का जो महासागर है अटलांटिक महासागर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 है, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर का, ठीक ना, हिंदुस्तान अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, रिंग ऑफ फायर अग्निवलय किस महासागर में पाई जाती है? ये जो पाई जाती है प्रशांत महासागर में, ठीक ना। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियाँ वाला एक विशाल क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, छिपा हुआ महासागर किसे कहा जाता है?
तो देखिए छिपा हुआ महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ये जो स्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर का सबसे बड़ा गहरा बिंदु है? तो यह जो है हिंद महासागर में सुंडा जो गर्त है सबसे गहरा है, 7450 मीटर है, ठीक ना। देखिए वीडियो 10 मिनट की वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराए हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।